किसी पर झूठा इल्ज़ाम और बहतान लगाने की सज़ा। देखिए आगे वीडियो में। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरुल्लाह। बच्चों को आज मैं एक वाक़या सुनाने लगा हूँ अपनी तरफ से। मतलब अपनी तरफ का मतलब कि मैं अपने अंदाज में ये वाक़या आपको सुनाने लगा हूँ। अरब के मुल्क की बात है कि एक औरत फौत हो गई। उसके कफन दफन का सब लोग बंदोबस्त करने लगे। तो एक औरत की ड्यूटी लगी कि आप इसको नहलाओ धुलाओ और इसको कफन पहनाओ। तो इसी तरह जिस औरत की ड्यूटी लगी तो वो औरत उसको नहलाना शुरू कर देती है। जब नहला चुकती है तो उसको कफन पहनाने लगी होती है तो एक बात करती है अपनी सहेलियों से। कहती है कि उसका नाम लेकर उसको कहती है कि मैंने इस औरत को कहीं गलत देखा था। इस औरत को मैंने किसी के साथ गलत देखा था। सिर्फ उसने क्या की, बात की। इतनी बात वो करती है तो उसका हाथ जो होता है हाथ उसकी रान पे ऐसे रखती है। जो मरी हुई होती है औरत उसकी रान पे ऐसे हाथ रखती है। जब हाथ रखती है तो परेशान हो जाती है। जो औरत कहती है कि इसको मैंने जब जिंदा थी तो इसको मैंने देखा था, मतलब भाई उस पर इल्ज़ाम लगाया था इसने। तो जब ये बात उसने की तो वो परेशान हो गई। क्या परेशान हुई कि देखती है कि जो उसने मैयत के ऊपर हाथ रखा था उसको औरत के ऊपर हाथ रखा था, उसका हाथ उसके साथ चपट गया था। यानी कि उसका हाथ उसके साथ बिल्कुल ऐसे हो गया था जैसे जो है किसी ने पकड़ा हुआ है। वो हाथ छुड़ाती थी, उसके जिस्म से हाथ छुड़ाती थी, हाथ छूटता ही नहीं था। तो परेशान हो गई। उसने कहा ये क्या हो गया, अब इसके दफनाने का टाइम आ गया, इसके जनाजे का टाइम आ गया, तो अब क्या करें। तो उसने साथ की सहेली को बताया। उसने कहा क्यों परेशान हो। उसने कहा ये देखो मेरा हाथ जो है इस औरत के साथ चमट गया, तो ये हाथ ही नहीं उतारने हो रहा। उसने कहा ये क्या मसला हो गया, ये तो बड़ा मसला हो गया। अभी तो उसका टाइम भी होने वाला है, इसको नला धुला के कफन पहना दिया, तो ये तो अब इसके जनाजे का टाइम है, तो अब जनाजा कैसे होगा। कितनी कोशिश करने के बावजूद उसका हाथ उसके जिस्म से नहीं उतरा। तो वो परेशान होगी। सब एक दूसरे से बातें करने लगी, अब इसको दफनाना है तो फिर इसको भी साथ ही दफनाना पड़ेगा। कोई कुछ बातें करे, कोई कुछ बातें करे, कोई करे भाई इसका, हाँ इसका तो हाथ काटना पड़ेगा, अब क्या होगा। कोई कुछ बात करे, कोई कुछ बात करे, तो वो बहुत परेशान होगी। उसने कहा कि अब मैं क्या करूं, ये तो बड़ा मसला हो गया, परेशान हो गई। इसी तरह करते करते उन्होंने जब हाथ ना उतरा तो उन्होंने वहाँ का जो काजी था, जैसे हमारे पीर साहब होते हैं या कोई अल्लामा मुफ्ती होते हैं, ऐसे करके तो उनका जो काजी था उधर, उसको उन्होंने बताया कि जनाब ये ऐसे मामला हो गया। वो आ गया। तो वो आ गया तो उसने कहा कि चलो मैं इसका करते हैं, बंदोबस्त करते हैं, कोई तरतीब करते हैं। तो उन्होंने जब वो सारा मामला देखा वो जितना उनके समझ में कोई बात आई, तो उन्होंने कहा कि बंदों ने पूछा आपको कुछ समझ लगी। उन्होंने कहा चलो समझ लगी है या नहीं लगी, अभी कुछ करते हैं, अल्लाह खैर करेंगे। अच्छा, इसी तरह करते करते क्या हुआ कि उन्होंने उस औरत से पूछा किसने इसको नहलाया है। तो उन्होंने कहा है कि इसी औरत ने नहलाया है जिस औरत का हाथ इस मैयत के साथ चमटा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि आपने कोई इसके खिलाफ बात तो नहीं की। चुप होगी वो औरत, चुप होगी। तो उन्होंने काजी साहब ने फिर दोबारा पूछा, मैंने आपसे सवाल किया, आपने इस मरी हुई औरत के बारे में कुछ सवाल तो नहीं किया। तो उसने कहा जी किया है। क्या मतलब भाई सवाल किया भाई, इस आपने कोई बात की है। तो उसने कहा हाँ जी की है। तो काजी साहब ने पूछा वो क्या बात आपने की है।
तो उसने कहा कि इसको जो है ना, मैंने अपनी इस दूसरी औरत को बताया कि इसको मैंने, जब ये जिंदा थी तो इसको मैंने इस काम में देखा था, उसने कोई गलत इल्ज़ाम लगाया था। तो इतनी में उनको समझ लगी, वो कहते हैं कि हाँ जी यही बात है कि इसने जो इल्ज़ाम लगाया है, इस इल्ज़ाम की वजह से इसको ये सज़ा मिली है, अल्लाह की ज़ात ने इसको सज़ा दी है। तो अब ये तो फिर बड़ा काम ख़राब हो गया। उन्होंने पूछा भी क्या काम ख़राब हो गया? उन्होंने कहा कि इसने जो बात कही है वो झूठी कही है। तो लोग कहने लगे कि आपको भाई काजी साहब आपको कैसे पता है कि इसने झूठी बात की है? तो उन्होंने कहा कि अगर इसने सच की होती तो ये ना होता। इसने झूठा इल्ज़ाम, एक मरे बंदे पर झूठा इल्ज़ाम लगाया है, तो ये तो इस वजह से फिर हुआ है। तो उन्होंने कहा चलो फिर क्या करते हैं, कुछ सोचो इसके बारे में, क्योंकि अभी तो जनाजे का टाइम भी नज़दीक आ गया, तो इसका कुछ करना है, सोचो इसके बारे में। तो इसी तरह करते करते उन्होंने फिर पूछा कि मशवरा दें, हम क्या करें? तो उन्होंने कहा है कि ऐसे करते हैं कि ये तो फिर इसने झूठ बोला है। हाँ भाई क्या बात की है? इसने कहा ऐसे। तो फिर जब लड़की के ख़ानदान वालों की, जिसका हाथ चमट गया था ना, उनके ख़ानदान वालों ने जब काजी साहब से थोड़ा सा ऊपर नीचे बात की ना कि नहीं आपने ये किया है वो किया, आपने ये बात ठीक नहीं की है, तो उन्होंने कहा हाँ भाई चलो ठीक है आप बताओ। अच्छा मैं सवाल करता हूँ, मुझे सवाल का जवाब दो। जी सवाल करें। तो उन्होंने कहा कि मुझे बताओ, जब वो गलत काम कर रही थी तुम पास थी? नहीं। उसने खुद तुम्हें बताया था? नहीं। तुमने देखा था? कहती है नहीं। तो जब कुछ भी नहीं है तो तुमने इस पर जो इल्ज़ाम लगाया फिर किस वजह से लगाया? तो वो लाजवाब होगी। उन्होंने कहा हाँ ये तो तुम मान गई हो कि ये तीनों चीज़ें आपने नहीं देखी, इल्ज़ाम लगाया, झूठा इल्ज़ाम लगाया। अच्छा जब ऐसे हुआ तो फिर काजी साहब ने कहा कि इसकी सज़ा तो फिर क्या है? 80 कोड़े इसकी सज़ा है। उन्होंने कहा ये तो बड़ा मसला हो गया। तो फिर कोई बात करने लगा, इसको भी साथ ही दफन कर दो, क्यों इसने झूठ बोला है। कोई कहता है इसके हाथ काट दो जी। तो फिर काजी साहब ने कहा ठीक है हाथ काट देते हैं। तो जो लड़की के ख़ानदान वाले थे उन्होंने कहा नहीं नहीं हम अपनी बेटी के हाथ नहीं कटवा सकते, क्यों इसके हाथ कोई काटे। फिर किसी ने मशवरा दिया कि आप ऐसे करो, इसका हाथ नहीं काटना ना, तो ये जितना इसके हाथ के नीचे हिस्सा है ना, इतने गोश्त को ऐसे जो मैयत है उसके गोश्त को काट दो तो हाथ जुदा हो जाएगा। तो जो मैयत वाले थे उन्होंने कहा क्यों, जब उसका हाथ नहीं काट सकते तो हम अपनी मरी हुई बेटी का क्यों जिस्म काटने दें, हम नहीं ऐसे करने देंगे। तो फिर दोनों पार्टियां लड़ते 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 आखिर में एक जो है ना फैसला हो गया कि जो काजी साहब ने बात की है वही काम करो, तो फिर जान छूटेगी। क्या? अगर इसको कब्र में दफन, इसको भी साथ दफन नहीं करना, इसका हाथ नहीं काटना, इसका जिस्म का हिस्सा नहीं काटना, तो दोनों पार्टियों को मैं कहता हूं कि जो फिर इसकी सज़ा बनती है, मैं आपको बताता हूं इसकी सज़ा क्या बनती है। फिर इसकी सज़ा इसको मिले तो फिर ठीक हो जाएगा काम। तो उन्होंने कहा काजी साहब सज़ा बताएं। उन्होंने कहा कि 80 कोड़े मारने हैं इसको, 80 कोड़े। इतनी वो होती है ना, लंबा सा होता है, चमड़े का बना होता है, उसके पीछे वो हथी बनी होती है, तो वो ऐसे करके मारते हैं, कमीज़ तार के मारते हैं नंगे जिस्म पे। तो उन्होंने कहा कि इसको 80 कोड़े मारने हैं, इसकी सज़ा है 80 कोड़े, इसने झूठा इल्ज़ाम लगाया है। तो वो भी बहुत मुश्किल था, लेकिन जब उन्होंने कहा है कि इसको भी साथ दफन करेंगे तो हाथ काटेंगे, तो उसने कहा चलो 80 कोड़े फिर खा लेती हूँ। तो उन्होंने जनाब फिर 80 कोड़े उसको मारने शुरू किए। 10 मारे हाथ नहीं छूटा, 20 मारे हाथ नहीं छूटा, 30 मारे, 40 मारे, 50 मारे, 60 मारे, 70 मारे, 75 मारे, और एक रह गया था बकाया 80 पूरे होने में एक रह गया था। एक रहने तक भी मतलब 78 हो गए थे, उस वक्त तक भी
उसका हाथ नहीं छूटा। तो सारे परेशान हो गए कि इसको 80 कोड़े भी लग जाएंगे फिर भी हाथ जुदा ना हुआ तो फिर क्या होगा, परेशान हो गए। तो जब अगले 2 मारे, जब 80 पूरे हुए ना, 80 कोड़े पूरे होते गए तो हाथ उसका छूट गया। तो उसकी हालत इतनी हो गई थी कि 80 कोड़े खाने के बाद तो बंदा समझ लो कि आधा मर जाता है, इतने वो सख्त होते हैं। तो उसका क्या हुआ कि 80 कोड़े खाने के बाद उसका हाथ मैयत के जिस्म से छूट गया। यहां तक बात खत्म होगी। अब आपको बताना मकसद ये है कि एक झूठा इल्जाम किसी पर लगाने की सजा औरत को क्या मिली कि एक तो उसकी बदनामी हुई, सब के सामने, लोगों के सामने उसका नाम आया कि इसने ये काम किया, झूठा इल्ज़ाम लगाया, उसकी बदनामी हुई। दूसरा, उसको झूठा इल्ज़ाम लगाने पर 80 कोड़े मार पड़ी, सज़ा मिली। ठीक है, तो ये बात आपको इतनी मतलब वीडियो बना के इतनी बातें आपको सुनाने का मकसद ये है कि झूठा इल्ज़ाम किसी पर भी ना लगाओ। जब किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाएंगे तो आप देख लें कि इसकी कितनी सज़ा होती है। तो कितनी उसको मतलब उसकी बेइज्जती भी हुई, बदनामी भी हुई, सज़ा भी मिली। फिर जाकर और बात क्या की, एक छोटी सी बात की दुनिया में इतनी उसको सज़ा मिली। तो जब बंदा मर जाता है तो फिर कब्र में कितनी सज़ा मिलेगी, वो तो फिर उसका हिसाब किताब ही कोई नहीं। तो इसलिए आपने एहतियात करनी है कि कोई बात जो आपने देखी नहीं है, भूले से भी मजाक में भी झूठ नहीं बोलना, किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना। तो मजाक में भी हम किसी पर इल्ज़ाम लगा देते हैं, इसने तो ये किया है, तो झूठ भी नहीं बोलना और किसी पर झूठा इल्ज़ाम भी नहीं लगाना, मजाक में भी नहीं लगाना। तो अल्लाह ताला की ज़ात हमारी ये बातें करना, आपका सुनना कबूल और मंजूर करे और हमें झूठ बोलने और झूठा इल्ज़ाम और किसी पर इल्ज़ाम तराशी और झूठा बुहतान बांधने से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन।